ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है एनर्जी। क्योंकि आपको तो मालूम है कि वर्क हमने आपको कंप्लीट कर दिया। वर्क में जो भी था, वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप्स का होता है और वर्क से रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने आपको दिए। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है एनर्जी। इस एनर्जी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर इस पार्ट जो वर्क है, अगर पार्ट 1 वर्क आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो एनर्जी और पावर को समझने के लिए बहुत सिंपल होगा। आपको बिल्कुल उसमें तकलीफ नहीं आएगी। और आप इस पिक्चर से भी देख रहे हो कि ये जो एनर्जी है, आप देख रहे हो ना, वर्क, एनर्जी, पावर। तो ये एनर्जी एंड पावर, दिस एनर्जी एंड पावर इज टोटली रिलेटेड विथ व्हाट? वर्क। इसका मतलब ये आप देख रहे हैं, वर्क ये एनर्जी है, ये पावर है। वर्क जो रिलेटेड है एनर्जी के साथ, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? कैपेसिटी। ये आप बच्चों ध्यान में रखना, ये वर्डिंग ध्यान देना। और अगर वर्क का हम पावर से रिलेशन देखें तो यहाँ पर क्या है बच्चों? रेट। इस वर्डिंग को ध्यान देना, ये वर्क, एनर्जी, यहाँ पर क्या है बच्चों? कैपेसिटी, और यहाँ पर क्या है? रेट है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका पार्ट 2, दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी में हम लोग जो स्टडी करेंगे बच्चों, क्या स्टडी करेंगे? एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, और एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर में यहाँ पर इसमें हमें स्टडी करना है वो कौन सी एनर्जी है बच्चों? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। इन तमाम चीज़ों को हम जो स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, दैट इज व्हाट? एनर्जी। स्टूडेंट्स देखिए, हम तो आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे एनर्जी का। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एनर्जी यहाँ पर वर्क से रिलेटेड है और यहाँ पर कैसे रिलेटेड है? कैपेसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी, तो आपके ब्रेन में आना चाहिए कि एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी इज व्हाट? वर्क। वर्क है। अब ये उसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्क करेगा, और जिसके अंदर एनर्जी कम होगी इसका मतलब वो कम वर्क करेगा। इसका मतलब जो हम एनर्जी का डेफिनेशन देने जा रहे हैं वो डेफिनेशन किससे रिलेटेड होगा? वर्क से रिलेटेड होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी बच्चों? द कैपेसिटी। कैपेसिटी। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन हियर? कैपेसिटी। तो व्हाट इज द एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जो वर्क करने की कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी बच्चों? द कैपेसिटी। नाउ सी अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, द कैपेसिटी, ये वर्डिंग को भूलना मत। तो व्हाट इज द एनर्जी बच्चों? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to do work is called energy. Is called energy. This is the simple definition of the energy. और रही बात इसके यूनिट की बात, हमने पहले बता दिया कि जो वर्क है और जो एनर्जी है इन दोनों एक ही है। तो एनर्जी का अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी का जो यूनिट होगा बच्चों, जो वर्क का यूनिट होता है वही यूनिट एनर्जी का होता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क बच्चों? तो एसआई सिस्टम में आपने देखा था वर्क का यूनिट क्या था? जूल था। और सीजीएस सिस्टम में क्या देखा था बच्चों? अर्ग था। तो बिल्कुल जो यूनिट वर्क का होगा वही यूनिट एनर्जी का होगा। तो यूनिट की देख लीजिए बच्चों, द एसआई यूनिट, SI unit, international system, the SI unit of energy is joule, that is J, and CGS unit is अर्थ। बिल्कुल वही है बच्चों, बिल्कुल जरा सा भी चेंजिंग है। जो यूनिट वर्क का होगा वही यूनिट एनर्जी का होगा। तो यूनिट जो वर्क का होता है वो क्या होता है बच्चों? आपने बताया था पहले ही पार्ट में कि जो वर्क का यूनिट होता है वो एसआई सिस्टम में क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी, जो वर्क का यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? अर्ग होता है। तो वही यूनिट एनर्जी का भी होगा जो यूनिट वर्क का होता है। ये रहा यूनिट ऑफ द एनर्जी।
in SI system Joule and in CGS system Erg. After that types, that is what example. For example, ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बच्चों। देखो एनर्जी के बहुत सारे वैरायटी आप खुद ही काउंट कर लीजिए, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलार एनर्जी। बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी है बच्चों, बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी। लेकिन उन सारे एनर्जी में जितने भी वैरायटीज हमने बताया, उन सारे एनर्जी में हमें किस टाइप के एनर्जी को यहाँ पर स्टडी करना है बच्चों, वो है मैकेनिकल एनर्जी। वो कौन सा एनर्जी है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल आप एनर्जी का डेफिनेशन दिए तो उसका एग्जांपल तो देना ही बनता है, लेकिन जो एनर्जी हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हम फोकस करेंगे। फिलहाल एग्जांपल कौन से बच्चों? फॉर एग्जांपल साउंड एनर्जी बच्चों, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी बच्चों, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप देख ही रहे हो सब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आफ्टर दैट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारे टाइप्स हैं बच्चों, तो ध्यान देना। ये रहा टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इन सारे टाइप्स और सारे टाइप्स की एनर्जी है बच्चों, लेकिन हम सारे टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं दे रहे। हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में हमें जिस टाइप के एनर्जी को स्टडी करना है वो कौन सा एनर्जी है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। किसके बारे में स्टडी करना है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूडिंग मोशन एंड पोजीशन, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए बच्चों, जो हम लोगों को इस एनर्जी के टॉपिक में जिस एनर्जी को स्टडी करना है वो कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं इस मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ अंडरलाइन किया हूँ और इसी मैकेनिकल एनर्जी को हमें यहाँ स्टडी करना है। तो आइए बच्चों, हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जिसको स्टडी करना है यहाँ पर ध्यान देना। मैकेनिकल इस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करना है बच्चों। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या? व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों? जो एनर्जी आइदर मोशन से, मोशन और पोजीशन, मोशन और पोजीशन से एराइज होता है। आइदर मोशन से राइज हो और पोजीशन से राइज हो तो वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। और जो मोशन से राइज होता है बच्चों वो होता है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन से राइज होता है वो बच्चों होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें डिटेल यहाँ पर स्टडी करना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। आप इस यहाँ पर देख ले बच्चों, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी जो एराइज होता है ड्यू टू मोशन और पोजीशन, और मोशन से जो होता है वो बच्चों कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है बच्चों? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ध्यान देना, इसको ब्रेन में रखो बच्चों। मोशन का मीनिंग होता है काइनेटिक और काइनेटिक का मीनिंग होता है बच्चों मोशन। और ये होता है पोजीशन जो होता है बच्चों वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये यहाँ पर इसी एनर्जी के बारे में मुझे स्टडी करना है। मैकेनिकल एनर्जी दैट इज मोशन और पोजीशन। मोशन से जो एराइज होता है बच्चों वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, ये उसका है काइनेटिक एनर्जी। और जो पोजीशन से होता है बच्चों वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान देना, तो इसी एनर्जी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आप बच्चों इसको देख लीजिए, ये रहा उसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं इस मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ओके डन। तो अब इसको रख करते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 काइनेटिक की तरफ और पोटेंशियल की तरफ। तो हम लोग पहला एनर्जी कौन सा स्टार्ट करेंगे बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा एनर्जी पहला है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करेंगे बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो कैसे डिराइव करते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स
सी है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है आपका डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी and derive the formula for it। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान काइनेटिक एनर्जी। ओके, आइए बच्चों तो बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी, चलिए बच्चों हम आपसे बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने हमेशा बताया कि साइंस के क्वेश्चन का आंसर अगर देखने जाओगे तो हमेशा साइंस का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। सिर्फ आपको इसके क्वेश्चन का मीनिंग आना चाहिए। हमेशा आप अपने ब्रेन में रख लो, एक चीज तो माइंड में रख लो कि साइंस का जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करने आपको आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान सुनो, क्वेश्चन को अगर एनालाइज कर लिए, क्वेश्चन में जो दिया उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, तो बस उसी क्वेश्चन में उसका आंसर। फॉर एग्जांपल आइए हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अब अगर हम पूछेंगे बहुत बच्चों से कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसा सोचते हैं कि मालूम पड़ रहा है कि आइंस्टाइन सोचना है। आइंस्टाइन भी उनके सामने फेल हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं, जबकि उनको मालूम है कि क्वेश्चन में ही आंसर है। सिर्फ आपके इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बच्चों बताइए, इसमें एनर्जी का मीनिंग तो अपने को मालूम हो गया, थोड़ा बताइए काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक? काइनेटिक का मतलब क्या है? अगर आपको इसका मतलब मीनिंग मालूम हो गया तो आप उसका डेफिनेशन आपको आ गया। बताइए काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक? तो काइनेटिक का मीनिंग होता है बच्चों मोशन। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? मोशन होता है। तो हमने अभी आपको मैकेनिकल एनर्जी का एक डायग्राम बनाया था, मैकेनिकल एनर्जी में बताया था मोशन और पोजीशन। तो मोशन को ही बोलते काइनेटिक, चाहे काइनेटिक को मोशन बोलो या मोशन को काइनेटिक। तो काइनेटिक का मीनिंग है, नोट कर लो, काइनेटिक का मीनिंग होता है मोशन। इसका मतलब कि जो एनर्जी मोशन से राइज हो, स्पीड वेलोसिटी से राइज हो, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। आइए काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देने के लिए पहले हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनिए। फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए आपको एक बूंदी का लड्डू दूं। बूंदी का लड्डू तो मालूम, सबको मालूम होगा। एक बूंदी का लड्डू दूं और बूंदी का लड्डू बोलूं कि ये लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे आपको दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे? इजीली कैच करके आप उसको खा लोगे। तो कितने तो इसमें भूख वाले ऐसे हैं को डायरेक्ट कैच ना करके वो मुंह में ले लेंगे, इतने भी ऐसे हैं। अब उसको क्यों इतनी इजीली उसको कैच कर लिए? क्योंकि उस लड्डू में तो कोई स्पीड था नहीं, मैंने इससे थ्रो किया और उन्होंने कैच करके आसानी से खा लिया। फिर हमने सेकंड टाइप उसको फिर से बोला चलिए बच्चों फिर से आपको लड्डू दे रहे। तो जब लड्डू देना स्टार्ट किया तो मैंने लड्डू को ऐसे थोड़ा सा फेंका तो अलर्ट हो गए। लड्डू वही है, मैंने जस्ट लड्डू में थोड़ा स्पीड देने की कोशिश किया तो उन्होंने क्या किया? अब डर गए, अब डर गए, अलर्ट हो गए। और जब उसी लड्डू को हम थर्ड राउंड में बोला चलिए एक राउंड और देते हैं, लड्डू लीजिए, जिसको जिसको खाना है लीजिए लड्डू। और जब लड्डू को लेकर के मैंने ऐसे लड्डू का पोजीशन किया लीजिए, तो इसके बाद बोले कि नहीं 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 सर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर? चोट लग जाएगी। क्यों चोट लग जाएगी? हमने बोला लड्डू तो वही है। फर्स्ट राउंड में तो आपने इजीली ले लिया, सेकंड राउंड में तो आपने लिया अलर्ट होके, थर्ड राउंड में क्यों डर गए? लड्डू तो वही है। थर्ड राउंड में इसलिए डर गए क्योंकि मैं इतनी ज्यादा फोर्स लगा करके उसके ज्यादा इतना स्पीड देने वाला हूँ कि स्पीड देने के बाद उनको लग रहा है कि मुझे चोट लग जाएगी। मतलब कुछ लड्डू में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जिनको डर लग रहा है कि मुझे चोट लग जाएगी, वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? स्पीड से। इसका मतलब उस लड्डू में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है वो किससे प्रोड्यूस होने वाली है? स्पीड से। तो इसीलिए उस एनर्जी, हम फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुलेट। इतनी छोटी सी बुलेट होती है, अगर उस बुलेट को हम ऐसे आपके ऊपर फेंके तो क्या आप लग रहा है उस बुलेट से कोई मरने वाला है क्या? उस बुलेट से कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन जब वही बुलेट वही है, इतनी सी छोटी सी बुलेट है, लेकिन जब उसी बुलेट को मैं किसी गन से जब फायर करता हूँ तो आप देखते हो ना
कितनी बड़े बड़े एक्सीडेंट कर देता है कि बुलेट वही है, हमने जब उस बुलेट को गन से फायर किया तो गन ने इतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगा कि इतना स्पीड दिया कि उस स्पीड से बुलेट के अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि उस एनर्जी के सामने बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाएंगे और तुरंत वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते भी हो। तो उस बुलेट के अंदर एनर्जी आई कहाँ से? वो स्पीड से है। तो वही तो बात कर रहा हूँ कि जो एनर्जी स्पीड से आती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक का मीनिंग भी है क्या है? स्पीड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों? जो एनर्जी स्पीड से प्रोड्यूस हो, वेलोसिटी से प्रोड्यूस हो, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। अब इसी का सेंटेंस फ्रेम कर दो बच्चों। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. What is the kinetic energy बच्चों? The energy फिर से बताइए बच्चों, what is the kinetic energy? बताइए what is the kinetic energy? जो एनर्जी किससे प्रोड्यूस हो? स्पीड से, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। बस इसी का सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए, आपका डेफिनेशन हो गया। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी व्हिच an object has because of its motion is called kinetic energy. The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. Is called kinetic energy. For example, bullet fired from gun. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब आइए बात करते हैं उसके डेरिवेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला बच्चों, यही तो आपको सीखना है। डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बच्चों यहाँ पर आपसे क्लियर कर दूं कि हमने पहले बात बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है या जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कुछ नहीं होता, वो वर्क डन ही होता है। वर्क डन ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स लगाओ और फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ? वर्क डन। और वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना हो तो आप डेरिवेशन में पहले माइंड में अपने सेट कर लो कि जो काइनेटिक एनर्जी है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन ही है, वही वर्क डन कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने के लिए आप पहले क्या निकालो? वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते बच्चों? किसी कोई ऑब्जेक्ट लो और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट पोजीशन में, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाओ? फोर्स लगाओ। और जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया और वही वर्क फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। बस उसका यही फार्मूला है, यही मेथड है और कोई मेथड उसका नहीं है। तो देखिए बच्चों, उसके डेरिवेशन का बहुत सिंपल तरीका है। तो हमने क्या लिया बच्चों? एक ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ये रुका हुआ है, ये इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है और इसका जो मास है बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना, इसका मास है m और ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। इट इज इन रेस्ट पोजीशन, इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन मतलब बच्चों इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब इसमें स्पीड नहीं है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगा दो बच्चों? फोर्स। देखिए ऑब्जेक्ट लिया मैंने, कोई यहाँ बॉल है, आप देख रहे हो, उस बॉल का मास क्या है बच्चों? m है, और वो बॉल क्या है? इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। या फुटबॉल ही ले लीजिए, एक फुटबॉल रखा है, उस फुटबॉल का मास कितना है बच्चों? m है, और वो फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, राइट। इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाओ बच्चों? एक फोर्स। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब इसके ऊपर हमने एक क्या लगा दिया? फोर्स। और जब फोर्स लगाएंगे बच्चों तो ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा।
अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये बॉडी, ये फुटबॉल मूव करके किधर जाएगी, आगे जाएगी। तो लेट कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम t इसकी जो फाइनल पोजीशन हो गई बच्चों, वो फाइनल पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना बच्चों, ये आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t इसकी फाइनल पोजीशन हो गई यहाँ पर, और मास तो वही रहेगा, आपको मालूम है मास तो वही रहेगा, मास में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होके लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। एंड आफ्टर टाइम t द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बी s, जो डिस्टेंस इसने कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या है s, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट बी a। बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए ये पिक्चर, जिसके सारे डेरिवेशन यहीं से आएगा। तो देख लो बच्चों, ध्यान देना, इस पहले पिक्चर को अपने माइंड में बिठा लो। हमने क्या लिया बच्चों, एक फुटबॉल लिया, हमने डिराइव करने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। हमने काइनेटिक एनर्जी में पहले बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी का, और जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी मींस व्हाट, गोइंग टू चेंज। तो नाउ लेट आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिकम v आफ्टर टाइम t, ये t समय के बाद है, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट बी s and acceleration produced in the object B A। What is A बच्चों, ये क्या है, acceleration, इस चीज को माइंड में रख लो, यहाँ A acceleration है और T टाइम है और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज को ध्यान देना बच्चों, ये है इसका टाइम और ये है इसका डिस्प्लेसमेंट और ये है एक्सेलरेशन। ओके, चलिए बच्चों तो ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन। तो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया। बिल्कुल माइंड में रख लो बच्चों, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स। फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ये क्या बोलते हैं, वर्क। तो देखिए बच्चों, यहाँ वर्क निकाल लीजिए, वर्क W। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द F इनटू A, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर आप फोर्स का माने F का और S का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए बच्चों, सब बच्चों को मालूम होगा ये F का वैल्यू क्या होता है बच्चों, सिंस फादर इज इक्वल टू माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, ये F इज इक्वल टू M इनटू A। दिस इज द फादर इज इक्वल टू माँ। तो इस फादर के जगह क्या रख देना बच्चों, माँ, और S का वैल्यू क्या होगा, S का वैल्यू निकाल लो, न्यूटन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों बहुत सिंपल है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना बच्चों, यही है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको पहले से मालूम है कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या है बच्चों, 0 है। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो S इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये S का वैल्यू आ गया और ये फादर का वैल्यू आ गया। ये फादर और यस का वैल्यू दोनों ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, बस खत्म बात, आपका आंसर आपके पास मिल गया। तो देखिए बच्चों, अब ले जा करके रख देंगे यहाँ इक्वेशन में किसका वैल्यू, फादर का और यस का। ये बच्चों माइंड में रखना, फादर इज इक्वल टू माँ और यस का वैल्यू निकालेंगे न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि ये होता है। तो यहाँ u का वैल्यू तो 0 है, पहले आपने लिख दिया 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो गया 0, तो 0 तो लिखते नहीं, तो यस इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर, यस मिल गया, यफ मिल गया, रख दो इक्वल टू यफ इंटू यस। तो यहाँ पर बिल्कुल माइंड रखना कि हमने पहले आपको बता दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के पहले आप सीधा वर्क डन निकालो, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, सिर्फ वर्क डन निकालो। तो वर्क डन का फार्मूला तो सब बच्चों को मालूम होगा, एफ इंटू एस,
राइट। और पहले से माइंड में सेट कर लो कि F इंटू एस, अब यहाँ से F का वैल्यू और S का वैल्यू आप पुट कर दो और आपका रिजल्ट आपके सामने। तो F का वैल्यू तो सबको मालूम है कि फादर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माँ, तो इस फादर के जगह क्या रख देंगे, माँ, तो यहाँ पर F का वैल्यू मिल गया। और S का वैल्यू कहाँ से निकालोगे बच्चों, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर u का वैल्यू तो जीरो है, यहाँ पर देख लीजिए पहले से आपने लिख के दिया है कि यहाँ u का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ u का जीरो रख दिया, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया बच्चों, जीरो, तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, तो हो गया S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब ये ले जा करके इक्वेशन 1 में F का और S का वैल्यू पुट कर दो, मिल गया। देयरफॉर बच्चों देखिए उसी डेरिवेशन का कंटिन्यू देखो बच्चों, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ हो गया W इज इक्वल टू F, F का वैल्यू क्या है बच्चों, माँ, तो फादर यहाँ पर हो गया M इंटू A, और S का वैल्यू क्या निकला बच्चों, हाफ इंटू AT स्क्वायर, है ना बच्चों। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ को पहले लिख ले रहा हूँ, 1/2 इंटू M, a इंटू ए, देखो बच्चों यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, है ना बच्चों, कोई तकलीफ। अब यहाँ a का भी स्क्वायर है भाई, t का भी स्क्वायर है, तो दोनों के एक साथ लिख ले रहे हैं, तो w इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, हाफ m इंटू ए टी का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, ए टी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका भी स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर है, इसलिए बच्चों हमने क्या किया, कंबाइंड स्क्वायर कर दिया। अब इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, कोई तकलीफ बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने पहले बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगा, मोशन से, स्पीड से, तो मतलब इसके डेरिवेशन में वेलोसिटी तो आना ही चाहिए, तो वेलोसिटी तो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम लोग AT का वैल्यू निकालने के लिए किसका हेल्प लेंगे बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बस आपका आंसर आपके सामने। तो बस अब इसी का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो किससे निकालेंगे बच्चों, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना बच्चों। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है बच्चों बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ध्यान देना बच्चों, ये नोट कर लेना, ये सब इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन में, तो वहां पर आपको, तो यहाँ पर बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो बच्चों, देयरफॉर v इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है बच्चों, फिर से u का वैल्यू 0 प्लस AT, है ना बच्चों, तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू AT। तो अब आप खुद देखिए बच्चों, इसका मतलब आपको AT का वैल्यू मिल गया, AT का वैल्यू क्या है बच्चों, v, तो आप इस AT के जगह क्या रख दो, v रख दो, बस आपको आंसर मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगा बच्चों, इस AT के जगह क्या रखोगे, v, तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू हाफ m इंटू v का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों, W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, है ना बच्चों। अब लिख दो फाइनली कि यही जो वर्क डन है वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बस हमने पहले आपको बताया था। अब लिख दो नीचे, क्या लिख दोगे बच्चों, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। अब इसीलिए W के जगह क्या लिख दो, काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। और आप देख भी सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, तो आप देख लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ बिल्कुल ध्यान में रख लो कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, v पर। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके फाइनल वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी पर, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि मास तो रहेगा ही, उसका तो डाउट ही नहीं है। यहाँ पर है क्या, v, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किससे डिपेंड कर रहा है बच्चों, v पर, इसीलिए तो हमने डेफिनेशन में बता दिया, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वही एनर्जी इज कॉल्ड देयर काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों नोट कर लीजिए, आइए एक बार इसको रिकैप कर देते हैं, बस इस पिक्चर को आप अपने माइंड में रखो, राइट। तो ये पिक्चर देखो, हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बोल दिया, फुटबॉल लिया, और फुटबॉल क्या था बच्चों, उसका मास क्या है, m है, और फुटबॉल रुका हुआ है,
रुका हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद हमने फुटबॉल के ऊपर क्या लगाया बच्चों, फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद जैसे उसको किक करोगे, फोर्स लगाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेट, राइट, जब फोर्स लगाएंगे तो मूव करना स्टार्ट होगा। तो लेट कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम t उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v, एंड आफ्टर टाइम t द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फुटबॉल b s एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फुटबॉल b a। तो इस पिक्चर में कितने कलाकार हैं, f a t s, f a t s और मास तो गई। अब ये डेरिवेशन, तो आप वर्क डन निकाल लो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ का वैल्यू क्या होता है मास, और एस का वैल्यू न्यूटन सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, जो कि मिल गया हाफ ए टी स्क्वायर, वहां रख दिए। तो रखने के बाद आपको ये मिला W इज इक्वल टू हाफ m इंटू ए टी का होल स्क्वायर। अब इस ए टी का जो वैल्यू निकाल लो न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, और इसका वैल्यू ब्रेन में पहले से रख लो। इस ए टी का वैल्यू क्या आएगा, v आएगा। तो इस ए टी की जगह क्या रख दो, v रख दो, और v रखने के बाद फार्मूला क्या हो गया, k इज इक्वल टू मैंने W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, फिर ये वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, उसके वेलोसिटी पे, उसके वेलोसिटी पे, है ना बच्चों। तो ध्यान से रखो, ये रहा उसका डेरिवेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि जब भी काइनेटिक एनर्जी को निकालने की बात आएगी तो अपने ब्रेन में रख लो, और जब कोई पूछेगा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो हमने पहले बताया कि जब आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा स्मार्ट बनो और स्मार्ट आंसर दिया करो, और स्मार्ट का मतलब होता है फार्मूला। तो आज से अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो तुरंत बताना कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज बिल्कुल ये बताना। डेफिनेशन में बताना, डेफिनेशन कौन बताते हैं, डफर बच्चे बताते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या चाहिए, फिजिक्स का लैंग्वेज, और उसका लैंग्वेज क्या है, फार्मूला। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बच्चों, जब भी कोई पूछेगा क्या बताओगे, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ m क्या है मास, और v क्या है वेलोसिटी। तो इसको नोट कर लो बच्चों, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी। और आपके स्कूल के टेस्ट में ये तो 101% डेरिवेशन पूछते ही पूछते हैं, अगर ये नहीं पूछेंगे तो इस पे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों आप इसको नोट कर लो, ये रहा काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। चलिए बच्चों देख लीजिए, ये यहाँ पर ये क्या है, हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया बच्चों। ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो कि फुटबॉल है ना बच्चों, इस फुटबॉल है, ये फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में है। इसका मास क्या है बच्चों, मास होता है, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m, और ये क्या है, रेस्ट पोजीशन, मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मतलब बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इसके बाद बच्चों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, इस फुटबॉल के ऊपर क्या लगाओगे, फोर्स। हमने पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाओगे, फोर्स। सपोज ये है फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस होके सपोज कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ पर, राइट। देख लीजिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब आएगा बच्चों मास तो वही रहेगा ना, मास तो चेंज होने वाला है नहीं। इसका मतलब इसका क्या चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी। तो मास तो वही रहेगा, मास तो देखिए m, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ये ध्यान देना। एंड इट इज आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ये t है बच्चों। एंड आफ्टर टाइम t जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया फुटबॉल ने वो डिस्प्लेसमेंट है s, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज a। एक्सेलरेशन को बच्चों a से नोट करते हैं, आपको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज a। तो माइंड में रखो बच्चों। यहां पर ध्यान देना बच्चों, फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट लिया, दिस ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and initially at rest position means its initial velocity is 0, right? When force applied on this object then it start to move, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा बच्चों। एंड लेट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, v हो गई। एंड आफ्टर टाइम t द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फुटबॉल bs
एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फुटबॉल बी ए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, ये डायग्राम ये आपको समझ में आना है। कितने कलाकार हैं बच्चों? यहाँ फोर्स है, ऑब्जेक्ट का मास m है, एंड एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, एंड डिस्प्लेसमेंट s है, एंड फाइनल वेलोसिटी v है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, इसी के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ओके बच्चों समझाइए, ये डायग्राम बिल्कुल आप माइंड में रख लो। F A T S एंड ईयर U 0 एंड ईयर V, राइट? F A T S U 0 एंड V फाइनल वेलोसिटी। ओके तो ये रहा डायग्राम। तो ओके बच्चे चलो, अच्छा हम एक आपसे एग्जांपल और पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। देखता हूँ कि कौन बच्चा बहुत अच्छा आंसर इसका देता है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट तो सब लोग खेलते होंगे। अब क्रिकेट खेलते होंगे तो बल्लेबाजी सब लोग करते ही होंगे। अब आप एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप मुझे उसका आंसर दीजिए कि जब आप बल्लेबाजी करते हो तो देखो बहुत सारे बल्लेबाज क्या करते हैं, स्लो बॉलर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बॉल वही है स्लो बॉलर, मतलब जो बॉलर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो बहुत कम फोर्स लगा रहा है, इसके लिए बॉल बहुत स्लो आ रहा है, इसलिए वो अपना पैड निकाल देते हैं, हेलमेट निकाल देते हैं। मतलब खेलने के लिए हेलमेट ऐसा कुछ नहीं लगाते, मतलब उनको लग रहा है कि मुझे अगर बॉल आया भी तो भी मुझे चोट नहीं लगेगा, क्योंकि बॉल में स्पीड उतनी है नहीं। तो जब स्पीड है नहीं तो उतना ज़्यादा चोट पहुंचाएगा नहीं, मतलब उसके अंदर उतनी एनर्जी है नहीं। लेकिन अगर उसी बॉल को बॉलर अगर ज़्यादा फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंके, बॉल वही है कि उसकी स्पीड बढ़ गई, तो तुरंत बल्लेबाज क्या करता है, तुरंत हेलमेट लेता है कहीं उसके चोट ना लग जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड से अगर बॉल आएगी उसका मतलब उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो उसके अंदर एनर्जी आ रही है, बॉल के अंदर एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, उसकी स्पीड से आ रही है। और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि जो एनर्जी स्पीड से प्रोड्यूस हो, उसके वेलोसिटी से प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे क्रिकेट बॉल का ले लो, चाहे बुलेट ले लो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये सब काइनेटिक एनर्जी का केवल इतना मायने रखो कि जो एनर्जी उसके स्पीड से प्रोड्यूस हो वो काइनेटिक एनर्जी है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी। हमने पहले बताया था बच्चों कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इस टॉपिक में एनर्जी में सब किसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोग डिराइव कर लिए। आइए बात करते हैं हम लोग बच्चों किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान देना, हम बार बार एक ही चीज क्यों बता रहे हैं, हम लोग कौन से एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं बच्चों, मैकेनिकल। और मैकेनिकल एनर्जी सबको मालूम है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग अब इसके बारे में स्टडी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो रहा बच्चों ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज पार्ट 3। व्हाट इज आर डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। And derive the formula for it। ओके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले आपको बता दिया था, जब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे तभी हमने वहां बता दिया था। मैकेनिकल मतलब मोशन और पोजीशन, मोशन और पोजीशन। तो मोशन से जो होता है वो काइनेटिक है और पोजीशन से जो होता है वो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को और क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोर्ड एनर्जी। माइंड में रख लो, नोट कर लो, ये अपने ब्रेन में रख लो बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्टेट और इट्स पोजीशन। हमने पहले बता दिया कि पोजीशन से जो
तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल है बच्चों, कि ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मतलब क्या है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, और वही जो स्टोर एनर्जी है वही आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा देखो ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज में सब यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल का यूज नहीं करते, तो आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होती है, लेकिन कौन सी एनर्जी, जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो बस वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, द एनर्जी स्टोर्ड, ये माइंड में रख लो, स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन is called their potential energy. What is the potential energy बच्चों? The energy stored. The energy stored in an object because of its specific state. स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, बच्चों ध्यान देना, और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड, इस चीज को ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया बच्चों। जैसे काइनेटिक एनर्जी में आपने मोशन बताया, तो एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए बच्चों हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। इसका फार्मूला जो डिराइव करेंगे, इसके फार्मूले का डेरिवेशन कैसा होगा, बहुत देखिए बच्चों ध्यान देना, डेरिवेशन आप फार्मूला, स्टूडेंट ध्यान देना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो फार्मूला डिराइव करने के पहले आप ध्यान देना, हमने आपको एनर्जी में पहले बता दिया कि जो फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं वो फार्मूला क्या है, वर्क डन ही है। हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं और वो वर्क जो होती है वही वर्क किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करें चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। लेकिन जब हम एनर्जी का डेरिवेशन निकालते हैं तो डेरिवेशन निकालने के लिए सीधा सीधा आप पहले वर्क डन कैलकुलेट करो और फाइनली वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए बच्चों हम लोग इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, राइट, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बच्चों, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, और बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहला है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप कोई अर्थ सरफेस से अपने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से आप एक बड़े पत्थर को उठाओ, राइट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप अपने बिल्डिंग के जहाँ पर रहते हो आप बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से, देखिए ये बच्चों ग्राउंड फ्लोर है, ये अर्थ सरफेस है, यही है, और यहीं से क्या करो, ये अर्थ सरफेस है, और यहीं से क्या करो, एक बड़े पत्थर को उठाओ और उठा के क्या करो, आप सीढ़ी से लेकर के जाओ ऊपर, टेरेस के ऊपर लेकर जाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है। तो जब आप पत्थर को उठाओगे और सीढ़ी के थ्रू आप टेरेस पे ले जाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा। वो पत्थर ऐसा नहीं है कि हवा में ऐसे उड़ के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको पत्थर को जब उठा के लेके जाओगे तो आपको पत्थर के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, और फोर्स ताकत लगाओगे आप ऊपर ले जाने के लिए। तो इसका मतलब आप पत्थर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और वही आपका जो वर्क हो रहा है उस पत्थर के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी बन के स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपने इस पत्थर को उठा के कहाँ लाया, देखिए अर्थ सरफेस से ला करके इतनी हाइट पर आपने पत्थर को रख दिया। देखिए बच्चों ध्यान देना है, आपने ये पत्थर को ला के रख दिया, कितनी हाइट पे लाया बच्चों, ये हाइट है, सपोज ये हाइट है h, राइट। आपने इस पत्थर को उठा के यहाँ पर लाया, इसका मतलब आपने
पत्थर के ऊपर फोर्स लगा के उसको ऊपर लेके आ रहे हो, मतलब आप पत्थर के ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। और ये वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पत्थर को उठा करके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर ले जाकर उसको रख रहे हो। इसका मतलब आप पत्थर के ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क, और वही वर्क आपका जो हो रहा है वो एनर्जी बन के इस पत्थर के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पत्थर के ऊपर से गिराओगे, जो भी उसके नीचे आएंगे सब सुहा हो जाएंगे, मतलब सब खत्म। इसका मतलब उस पत्थर के अंदर आपने क्या स्टोर करा दिया, एनर्जी। कैसे, आपने जो पत्थर के ऊपर क्या किया, वर्क। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ सरफेस से उठाया और उठा करके आप क्या कर रहे हो, उस बिल्डिंग के टेरेस पे ला रहे हो, हाइट पे ला रहे हो। कितनी हाइट पे लाए आप, एच हाइट पे, और ला करके इस टेरेस के ऊपर, यहाँ टेरेस पे रख दिए। और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है बच्चों, मास क्या होता है, हमेशा हमने बताया मास को कैसे लिखते हैं, राइट। और वहां पर आपने रख दिया, तो इसका मतलब आपने क्या किया, वर्क। तो बिल्कुल ध्यान देना, तो आपने वर्क, तो यहाँ पर ध्यान, वर्क अगेंस्ट, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर जो वर्क कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो वर्क डन का क्या फार्मूला होता है बच्चों, बोलो। तो वर्क डन का एक ही तो फार्मूला आपने सीखा, यही तो आपने डाला, हमने पहले ही बताया था कि आप वर्क अगर आपको आ गया एनर्जी आपको एकदम इजीली आ जाएगा। तो बच्चों आप पहले क्या निकालोगे, वर्क डन। तो आपने पत्थर पे वर्क डन कितना किया, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस चीज को ध्यान देना। दिस इज द ग्रेविटी, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, जो कि अर्थ सरफेस के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहे हो। तो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यही हमने काइनेटिक एनर्जी में भी किया था। काइनेटिक एनर्जी में पहले हमने वर्क डन निकाला था, और वही वर्क डन किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल में भी वही करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ एफ का और एस का वैल्यू निकाल लो। सिंस फादर इक्वल टू क्या होता है, माँ। लेकिन इस चीज को ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ जाए, ऐसा हॉरिजॉन्टल में जाए बच्चों, ध्यान देना, तब क्या लिखते हैं, फादर इज इक्वल टू माँ। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर नीचे ऐसा मूव करे, तब लिखते हैं माँ जी। बिल्कुल माइंड में रख लो। अगर बच्चों सरफेस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ जाए, हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट जाए, तब ये फादर का वैल्यू क्या होता है, माँ होता है। और लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, वर्टिकली मूव करे, ऊपर नीचे ऐसा ऊपर की तरफ जाए, तब फादर का वैल्यू क्या होता है, माँ जी। माँ जी मतलब एम जी, है ना बच्चों। ये होता है, दिस इज द फादर का वैल्यू, एफ इज इक्वल टू एम जी। एम जी मतलब माँ जी, मतलब ये जी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब यहाँ पर बच्चों यस का वैल्यू क्या होगा, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे लेकर गए, यही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो यहाँ हाइट कितना है, एच। तो यहाँ यस की जगह क्या रख दो बच्चों, एच, है ना। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन डेरिवेशन है बच्चों। तो इक्वेशन 1 में रखोगे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, है ना बच्चों। ये हो गया वर्क डन। और फाइनली फिर क्या लिखते थे, ये काइनेटिक एनर्जी में लिखे थे। फाइनली क्या लिखते हो, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड, बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ W राइट पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mgh, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, mdh नहीं है, mgh, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट है तो मास रहेगा। और किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, जी पर और एच पे। तो फाइनली किस पे डिपेंड करेंगे, एच पर। मतलब ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जितना ऊपर, जितनी हाइट पर लेकर जाओगे, जितना ज्यादा हाइट करेगा, इसका मतलब आप उतना ज्यादा वर्क करोगे। और जितना ज्यादा वर्क करोगे, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि जैसे काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, वैसे ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। यहाँ हाइट जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बच्चों, ग्रेविटेशनल
बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम सेकंड एनर्जी की, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम सेकंड एनर्जी का बात कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ तो सपोज एक यहाँ पर एग्जांपल, ये पत्थर को उठा कर लेके जा रहे हो टेरेस पे, तो आप यहाँ वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द, क्योंकि अर्थ उसको पत्थर को ऊपर जाने नहीं देगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन आप जिद पे आ गए हो, नहीं मुझे पत्थर को लेके जाना ही है, हमें टेरेस पे रखना है, तो आपको ताकत लगा के ऊपर को लेके जाना पड़ेगा। मतलब यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये वर्क डन जो कर रहे हो, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान देना, ये सब एग्जांपल है। इलास्टिक, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप तो जानते हो। इलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे रबर होता है, ये सब क्या है? इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने रबर ले लो या स्प्रिंग ले लो, इलास्टिक का मतलब होता है कि जिसको खींचूं तो खींच जाए, छोड़ दूं तो अपनी जगह आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक स्प्रिंग लूं, ये देखिए ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल, यहाँ पर देखो ये नॉर्मल स्प्रिंग है, राइट। अब अगर स्प्रिंग को, इसको मैं अगर कंप्रेस करूं, अगर ताकत लगा के इसको दबाऊं, यहाँ पर इसको कंप्रेस करूं, ताकत मतलब फोर्स, तो मैं इस पे अगर फोर्स लगा के इस पे दबाऊं तो मतलब फोर्स तो लग रहा है, और स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना। इसका मतलब मैं वर्क तो कर रहा हूं ना स्प्रिंग में, और वो वर्क जो हो रहा है मेरा स्प्रिंग के ऊपर, वही मेरा वर्क स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो इसकी शकल सूरत क्या हो गई? ये देखो कुछ ऐसी हो गई, कंप्रेस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उसका लेंथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मैं यहाँ स्प्रिंग पे वर्क कर रहा हूँ, फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो फोर्स लगा रहा हूँ और स्प्रिंग के अंदर उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब मैं स्प्रिंग पे जो वर्क कर रहा हूँ वो मेरा वर्क डन स्प्रिंग के अंदर एनर्जी बनकर स्टोर हो रहा है, और वो एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसका वैल्यू होता है, जो बच्चों ध्यान देना, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला है हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, ये डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? चेंज इन द लेंथ, change in the length, where k is constant for spring, and delta x क्या है बच्चों? delta x is change in length of spring, है ना बच्चों? स्प्रिंग भी इलास्टिक है। तो ये रहा बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। आप इसको नोट कर लेना बच्चों, ध्यान देना, राइट। ये इलास्टिक का है, और ये क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे, हमने उसके बारे में डिटेल बताया। तो बच्चों आइए रिकैप कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को 1 मिनट में। तो व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब फिर से होता है, ये ब्रेन में रख लो, पोटेंशियल अगर एक सिंगल वर्डिंग भी बोलोगे स्टोर्ड एनर्जी, तो भी आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, क्योंकि यही एग्जामिनर वर्डिंग ढूंढता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं मालूम। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट। उसकी स्टेट क्या है, कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्टेट और इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड आफ्टर दैट द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी हम ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठा के हाइट पर लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फार्मूला बच्चों ये है, ये रहा वो पोटेंशियल एनर्जी mgf,
राइट। वैसे नॉर्मली सब mgh ही, जब भी किसी से पूछोगे ना व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो नॉर्मली सब वही बोलते हैं mgh। लेकिन ये mgh की कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं हाई, राइट। और अगर स्प्रिंग की बात करें, क्योंकि स्प्रिंग में भी देखो, जब आप खिलौने लाते हो, टॉय लाते हो, कोई भी लाते हो स्प्रिंग से, आप उसमें क्या देते हो, चाबी देते हो, घड़ी के अंदर भी चाबी देते हो, तो उसके अंदर स्प्रिंग होता है ना, इसका मतलब यू आर डूइंग वर्क, और वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, और वो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, और वही एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा उसका फार्मूला, ये रहा उसका फार्मूला। तो दिस इज द डिटेल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो डन बच्चों, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो चर्चा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आगे बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें और स्टडी भी करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का लास्ट पार्ट होगा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से मायने रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो आप इसको नोट कर लो, और हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, लास्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों, और ये बहुत बार पूछा जाता है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है वो, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन सारे चीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर में आपको हायर स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो ये वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पर हमने बार बार एक चीज को बोला है कि क्वेश्चन जब कोई पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मीनिंग आपको आना चाहिए कि एक्चुअली मीनिंग उसका क्या है। आइए, जैसे यहाँ टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ लॉ का भी मीनिंग मालूम है, एनर्जी क्या होता है वो भी मालूम है। आप पहले ये बताइए कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। अगर आप कंजर्वेशन का मीनिंग आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने हमेशा बोले हर क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन करे, बस क्वेश्चन के मीनिंग को एनालाइज कर लो और आपको आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो यहाँ बताइए कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेशन मीन्स होता है कांस्टेंट, कंजर्व मीन्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी, आप हमेशा लोअर स्टैंडर्ड में भी देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस व्हाट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि मीनिंग देयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant, मतलब वही बात हुई कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इस लॉ को बाद में थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। जब आइंस्टाइन का इक्वेशन है, मास एनर्जी रिलेशनशिप आया, तो उस इक्वेशन के बाद इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसमें थोड़ी सी क्या हो गई, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। फिलहाल वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने रखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और सेकंड इसी को और आप बोल सकते हैं, और द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, total energy means sum of all kinds of total energy of the universe remains constant, right। ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन बात आती है कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करके दिखाइए कि रियली कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन हम लोग एनर्जी, कौन सी एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं,
हम लोग तो एनर्जी को स्टडी करें मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग अगर यहाँ पर प्रूव करेंगे तो यही प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों आइए इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, और इसको जब प्रूव करेंगे तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो क्वेश्चन रहा बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, लॉ तो समझ में आ गया ना बच्चों, व्हाट इज द लॉ? What is the law of conservation of energy? The energy can neither be created nor destroyed, only it is converted from one form to another form, or the total energy of the universe remains constant. This is the law. अब उस लॉ को हम प्रूव करने जा रहे हैं, और ये किस में प्रूव करेंगे? ड्यूरिंग द फ्री फॉल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रहा, आप नोट कर ले। शो दैट the sum of kinetic energy and potential energy remains constant during free fall. बच्चों ध्यान देना, ये फ्री फॉल क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, जैसे अपने पोटेंशियल एनर्जी में अभी आपने क्या किया, एक पत्थर को ले जाके कहाँ रखे थे? टेरेस पे। अब वहां से टेरेस से अगर उसको आप रिलीज कर दोगे तो वो फ्रीली फॉल होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वो फ्रीली वहां से फॉल होगा, और उसी को बोलते हैं फ्री फॉल, राइट? फ्री फॉल मतलब जब वो वहां से गिरना शुरू हो, कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की सरफेस की तरफ गिरना शुरू हो, तो बीच में उसको कोई एयर रेजिस्टेंट, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो, वो फ्रीली गिरे, दैट इज व्हाट फ्री फॉल। तो आइए इस फ्री फॉल में हम लोग प्रूव करेंगे कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्री फॉल। तो आइए बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूलों में पूछा भी जाता है कि ये प्रूव करके दिखाइए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्या है बच्चों? दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस अर्थ सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर के कहीं हाइट पर रख रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, अगर आपको इस डायग्राम को समझ में आ गया ना तो डेरिवेशन तो बहुत इजीली कर लेंगे। डायग्राम को समझ लो बस। यहाँ पर देखिए, हमने इस अर्थ सरफेस से क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक पत्थर को उठाया हमने। इसको पोटेंशियल एनर्जी में यही बात बोली थी, हमने यहाँ से पत्थर को उठाया, और पत्थर को उठा करके क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको उठा कर क्या लेके जा रहा हूँ, बिल्डिंग के टेरेस पे ले जाके रख दिया। तो सपोज बच्चों बिल्डिंग का टेरेस यही है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया। ओके, देख लो बच्चों, और कितनी हाइट पे लेकर गया था आपको याद होगा, कितनी हाइट पे? h। डन। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो सपोज ये क्या, उसका पोजीशन ए। कौन सा पोजीशन है बच्चों? पोजीशन ए। और मास तो हमेशा आपको मालूम है, मास कितना होता है बच्चों? m होता है। और यहाँ पर बॉडी को रख दिया हूँ, रखा है मतलब रेस्ट में मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। रेस्ट में वहां रखा हूँ पत्थर को ऊपर, टेरेस के ऊपर, तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है क्या होगी बच्चों? जीरो। ओके डन। अब क्या किया, आपको क्या डिराइव करना? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में देखिए, जब आप पत्थर को वहां से आप फ्रीली उसको रिलीज कर दोगे, अब जब वहां से गिराओगे तो गिरना स्टार्ट होगा, और जब वो गिरना स्टार्ट होगा बच्चों टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज अर्थ अट्रैक्टिंग टू दैट बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आना स्टार्ट होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट? तो सपोज कि हम इस ऑब्जेक्ट को, ये पोजीशन ए के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया, किस पोजीशन पे? सपोज हमने उसको ऑब्जर्व किया बी पोजीशन पे, राइट? जब वो गिरना स्टार्ट किया तो हमने एक पोजीशन और सेलेक्ट किया। वो कौन सा पोजीशन है बच्चों? वो पोजीशन है बी, राइट?
राइट। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, सपोज ऊपर से जब हमने रिलीज किया तो कितनी हाइट है, ये x हाइट है और ये पोजीशन b है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर लेट कर लेते हो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v, कितनी वेलोसिटी v होगी। ओके, अब बताइए बच्चों, तुम लोग खुद बुद्धिमान हो, अब बताइए कि अगर ये पूरी हाइट कितनी है, पूरी हाइट h है और ऊपर से वो गिर के कहाँ पहुंच गई, b पर, पोजीशन b पर, तो ये पूरी हाइट, यहाँ से ये हाइट x है और पूरी है h है, तो बताओ ये कितनी होगी, ये बची हुई ये कितनी होगी, पूरे में से इतना निकाल दो। अब बच्चों हमने इसका एक थर्ड पोजीशन ऑब्जर्व किया, वो थर्ड पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन ये है जब वो अर्थ सरफेस को यहाँ टच कर दी। ओके, तो यहाँ और ये हाइट कितनी होगी बच्चों, h माइनस एक्स, मतलब ये पूरी हाइट h है और उसमें से ये x निकाल दो तो कितना बचा, पूरे में से जब इसको निकाल दोगे तो कितना बचेगा, यही बचेगा ना, h माइनस एक्स, ये रहा। और ये रहा पोजीशन C, पोजीशन C है बच्चों। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी है, लेट कर लिया vc, vc। ओके, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर। ओके, चलिए बच्चों, तो ये पहले डायग्राम को अच्छे से देख लो एक बार और, कि जिसको आपको तकलीफ ना है। बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, पत्थर लिया, पत्थर को कहाँ से, हमने अर्थ सरफेस से उसको उठा के कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखने लगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, ये उसकी पोजीशन C है। जैसे ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है और ये पोजीशन C है, ये पोजीशन उसका C है। और जैसे आपने यहाँ पर B पर उसका वेलोसिटी लेट किया था VB, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका भी चेंज होगा, तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी ले लेते हैं, VC। ओके, VC। ओके, डन। तो अब आपको यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट, शो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन A, जितना A पर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माने सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, उतना ही B पोजीशन पे होना चाहिए, उतना ही C पोजीशन पे। अगर तीनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम आ रहा है, इट मीन दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन दिस इज योर क्वेश्चन। इसलिए अब हमें तीनों पोजीशन A पर, पोजीशन B पर और पोजीशन C पर हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल के टोटल करके चेक करना पड़ेगा कि वो टोटल एनर्जी सेम आ रहा है कि नहीं। तो जैसा ये बोल रहे हैं आना ही चाहिए। तो चलिए बच्चों एक एक पोजीशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहले किस पोजीशन पे कंसीडर करें, पोजीशन A पर। किस पर बच्चों, पोजीशन A पर। आइए हम लोग बात करते हैं एट पोजीशन A, फिर पोजीशन B, फिर पोजीशन C। ओके डन बच्चों, चलिए एट पोजीशन A फर्स्ट, एट पोजीशन A है ना बच्चों। तो पोजीशन A पहले क्या निकालूं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने हमेशा से आपको बताया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ u जीरो, इसलिए हमने यहाँ क्या रख दिया u, है ना। तो यहाँ पर सिंस u का वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है, क्योंकि बॉडी तो वहाँ रखी है, बॉडी तो वहाँ मूव कर नहीं रही है, क्योंकि पोजीशन A मतलब टेरेस है और टेरेस पे तो ले जाके हमने पत्थर को रखा गया, तो वहाँ पत्थर पर u के जगह जीरो रख दिया। तो जब जीरो रखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा हाफ m इंटू u मतलब जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया जीरो। ओके डन बच्चों। अब किसका वैल्यू निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब एक चीज माइंड रख लो पहले कि पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दें कि कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है। ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एंड सिर्फ हाइट पर, कि ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा माइंड रख लो कि काइनेटिक को निकालना ऊपर से और पोटेंशियल को निकालना नीचे से। हमेशा पहले ब्रेन में रख लो कि काइनेटिक को कहाँ से निकालना, ऊपर से निकालना, और पोटेंशियल को कहाँ से निकालना, नीचे से। तो यहाँ ग्राउंड से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, फार्मूला क्या होता है, mg इंटू हाइट। हाइट कितनी है पोजीशन ए की, हाइट कितनी बताइए, यहाँ पर हाइट है h, तो हो गया mgh। ओके अब क्या निकाल लो, दोनों का टोटल। देयरफॉर देखो बच्चों,
total, therefore total energy, that is TE, that is total energy at position A, at position A। तो क्या हो जाएगा TE बच्चों? TE is equal to KE plus P। तो KE कितना निकालना बच्चों? तो KE कितना है? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। तो कितना हो गया टोटल एनर्जी? इज इक्वल टू mgh। दिस इज एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए। डन? समझ में आया बच्चों? तो पोजीशन ए पर आ गया mgh। अब आइए किस पर निकालते हैं? पोजीशन बी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को अच्छे से देखते रहना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब देखो सेकंड, एट पोजीशन बी। जहां ना समझ में आया बच्चों पूछ लेना, एट पोजीशन बी। ओके, तो पोजीशन बी पे निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। अब हमने पहले बताया कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ोगे नीचे की तरफ, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी, उसकी स्पीड तो बढ़ेगी। अब वहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर था? पोजीशन बी पर। तो हाँ, लेट कर लेते हैं, लेट देयर पोजीशन, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट द velocity of the object at position B becomes VB। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? VB हमने लेट किया। उसी प्रकार C पर भी देखो, हमने VC लेट किया है, हमने यहाँ VB लेट कर लिया। Therefore काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या है? VB, तो यहाँ लिख दिया VB स्क्वायर, राइट? अब बच्चों यहाँ VB का वैल्यू निकाल। तो VB का वैल्यू किससे निकालेंगे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों, सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है ना थर्ड। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देयरफॉर तो यहाँ पर v का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है? vb। देयरफॉर vb का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी तो पहले से लिख के रखो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 प्लस 2। और कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है बच्चों तो a नहीं लिखते, a के जगह क्या लिखते हैं? g लिखते हैं, और हाइट जो है ऊपर से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू जी इंटू यस, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हमेशा आप किधर से देखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ से अब अगर देखेंगे कि यस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अभी ऑब्जेक्ट ए से कहाँ आया? बी पर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? यही है ना, x है ना, तो हो गया 2gx। तो vb स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, राइट? तो यहाँ पर रख दो। देयरफॉर का ये vb, यहाँ पर vb स्क्वायर का वैल्यू ये आया ना 2gx, 2gx। तो यहाँ पर vb स्क्वायर की जगह क्या रख दो? 2gx। तो क्या हो गया बच्चों? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू vb। तो vb की स्क्वायर क्या है बच्चों? 2g इंटू x, है ना। तो ये 2 कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चों? mgx। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या निकाल लो बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? हमेशा मैंने पर आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? नीचे से। पोटेंशियल एनर्जी नीचे से। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mg इंटू हाइट। हाइट ना, हाइट ध्यान दो। तो हाइट कहाँ से देखेंगे? नीचे से। तो यहाँ से देखो, ये हाइट बी पोजीशन की हाइट अर्थ सरफेस से कितनी है? यही है h माइनस एक्स। तो mg इंटू हाइट। तो हाइट तो नीचे से देखेंगे, हमने पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर से देखना और पोटेंशियल एनर्जी नीचे से। तो काइनेटिक के लिए इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हमने x लिया था यहाँ पर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में नीचे से लेते थे। देखो ये काइनेटिक एनर्जी को देखो यहाँ पर, और हाइट यहाँ पर कितनी है बच्चों? h माइनस एक्स, है ना। अब ओपन कर दो बच्चों ब्रैकेट। तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इसका मल्टीप्लाइड इसमें mgh माइनस mgx। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या निकाल लो? टोटल। अब क्या निकाल लो बच्चों? टोटल एनर्जी। तो देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी, है ना बच्चों, पोजीशन बी। तो क्या होता है टोटल एनर्जी? तो TE इज इक्वल टू
के प्लस पी। तो के कितना है बच्चों, राइट, देखिए बच्चों यहाँ लिख ले, तो कितना है ये देखिए टोटल एनर्जी कितना है बच्चों बताइए। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh माइनस mgx। अब mgx कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना बचा बच्चों, टोटल एनर्जी कितना आ गया mgh। आप देख लो यहाँ पर भी वही आया था, पोजीशन ए पर यही आया था, पोजीशन बी पर भी वही है। ओके, अब किस पे निकालो बच्चों, पोजीशन सी पर। तो बिल्कुल ध्यान देना, पोजीशन सी एट पोजीशन सी, बिल्कुल सिंपल से बच्चों। जैसे देखिए आपने जो बी पर लिखा था बिल्कुल यही कॉपी कर लो, एकदम बिल्कुल यही कॉपी करो, केवल जहां आपने बी लिखा है वहीं क्या लिख दो सी। तो क्या लेट करोगे, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन बी, बी बी बी, तो वहां क्या लेट करोगे, तो यहाँ बिल्कुल वही है। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन सी, पोजीशन सी बी वी सी। ओके, तो क्या निकालो पहले, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो वी सी है तो वी सी का स्क्वायर, राइट। अब वी सी का स्क्वायर निकाल लो इसी के लिए, तो देखो बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही कॉपी करूंगा। सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, राइट। अब वैल्यू रख दो, तो वी के जगह क्या रखेंगे बच्चों, अब वी सी रखेंगे, तो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू हाइट। हाइट अब कहाँ से देखेंगे, हमने पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी में जो हाइट देखेंगे ऊपर से। अब आप ए से सीधा सी पर पहुंच गए, कितनी हाइट का, कितनी हाइट आपने यहाँ कवर की, एच, तो क्या हो गया बच्चों अब यहाँ एच। ओके डन। तो वी सी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ जब रखोगे बच्चों तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू एम इंटू वी सी का स्क्वायर। तो वी सी का स्क्वायर कितना है, 2 इंटू जी इंटू एच, है ना बच्चों। तो 2 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgh, mgh। ये रहा काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी इंटू हाइट। हाइट कहाँ से देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कहाँ देखेंगे, नीचे से। तो नीचे से मतलब वो तो अब अर्थ सरफेस पे आ गया, तो यहाँ पर हाइट क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि हाइट देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट की हाइट देखेंगे कहाँ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब तो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे पहुंच गई ना, जब पहुंच गई तब वहाँ हाइट का तो सवाल ही नहीं हो रहा है ना, तो मतलब वहाँ हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एम जी इंटू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 0, राइट। अब क्या निकाल लो, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी, तो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस पी। तो के कितना है बच्चों, एम जी एच, और पोटेंशियल कितना है 0, तो कितना हो गया एम जी इंटू एच। दिस इज द टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी। तो आप देख लो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख लो इस डेरिवेशन से, फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, केवल इस पिक्चर को आपके ब्रेन में आना चाहिए। आप देख लो, जितना पोजीशन ए पर आया है टोटल एनर्जी, उतने पोजीशन बी पर आया टोटल एनर्जी, उतने टोटल एनर्जी सी पर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी सम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट, either point A or point B or point C, at every point remains constant during the free fall, remains constant। देख लीजिए आपके सामने, राइट। तो बच्चों फिर से आपको एक चीज बता दें, ये बहुत बार डेरिवेशन पूछता है, और ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछता भी है, और ये डेरिवेशन देने के पहले केवल आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक अपने माइंड में रखना, अगर भूल जाना तो वहाँ पर आप दे देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो पहले आप माइंड रखो कि आपका क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन समझ लो,
क्वेश्चन। ओके बच्चों, पहले ध्यान देना है, जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने जा रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को समझ लो बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसका आंसर बहुत सिंपल है। आप पहले क्वेश्चन क्या है, शो दैट मतलब प्रूव दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसके फ्री फॉल के ड्यूरेशन, उसके हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल करूं तो हमेशा सदा सदा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उसी को प्रूव करने के लिए हमने ये देखो यहाँ पर डायग्राम जो लिए, हमने कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से उठा के कहाँ पर लेके जा रहे हैं, टेरेस पे। मतलब कितनी हाइट पर, यह हाइट पे ले जाके टेरेस पे रख दिया, और टेरेस पे रखने के बाद हमने क्या लेट कर लिया कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए पर है, जहां पर हमने उसको रखा है रेस्ट पोजीशन पे है, वहां पर उसकी वेलोसिटी नहीं है, मतलब जीरो है यहाँ पर। डन। उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को वहां से फ्रीली गिरा दिया, रिलीज कर दिया। जब वहां से रिलीज करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, और जब वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तब उस ऑब्जेक्ट की भाई तो स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमने एक और पोजीशन को कंसीडर किया, तो कौन सा पोजीशन कंसीडर किया, बी। तो लेट कर लो कि उस पोजीशन बी पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, वी हो गई। तो यहाँ पोजीशन बी पर भी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके बाद फिर वो हमने एक पोजीशन और कंसीडर किया, वो कहाँ पर लिया हमने कंसीडर किया, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब वो पोजीशन सी लिया कि जब पोजीशन सी पर पहुंचेगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, कुछ तो होगी। तो हमने उसको क्या लेट कर लिया, वी सी लेट कर लिया, और पोजीशन सी पर भी मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। ये रहा आपका पिक्चर। और एक चीज और पहले माइंड रख लेना कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको पहले से मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, मैं यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। ओके डन। ओके आइए देखिए, तो अब जब हम पोजीशन ए पर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले माइंड में रख लेना कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से निकालेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी नीचे से निकालेंगे। तो आइए पोजीशन ए पर बात करते हैं। तो पोजीशन ए पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यही है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी तो मतलब है नहीं, यहाँ यू है, और वो भी यू क्या है, जीरो है। मतलब वो टेरेस पे रखा गया है, मतलब वहाँ स्पीड है ही नहीं, वहाँ पर जीरो है। तो मतलब वहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रखा गया है ना, तो मूव तो कर ही नहीं रही है ना। तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जीरो वैल्यू हो गया, क्योंकि यू का वैल्यू जीरो है। तो जब यू का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा की पूरा क्या हो गया, वैल्यू जीरो हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ही जीरो, राइट। और वैसे भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो बॉडी तो मूव कर ही नहीं रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो यही एम जी एच, वो किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। लेकिन ये हाइट कहाँ से लेना, नीचे। तो यहाँ पोजीशन ए की जो हाइट है अर्थ से, वो कितनी हाइट है, एच है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी इंटू हाइट। तो हाइट क्या है पोजीशन ए की, एच, तो एम जी एच, इसलिए क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। और फिर क्या निकाल लिया, टोटल एनर्जी, टी मतलब बच्चों टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। तो जीरो प्लस एम जी एच कितना आ गया, एम जी एच। ये हो गया पोजीशन ए पर। अब अगर हम बात करें पोजीशन बी पर बच्चों, तो पोजीशन बी पर क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ए से पोजीशन बी पर पहुंच चुकी है, तो पोजीशन बी पर पहुंच गई, वहाँ बॉडी मूव भी कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पर वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो हमने पहले आपको बता दिया कि जब बॉडी बी पर पहुंचेगी तो लेट कर लिया उसकी वेलोसिटी वहाँ पर क्या है, वी बी है। उसी प्रकार हमने सी पर भी लिख दिया है कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बी सी होगी। तो लेट कर लिया, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन बी बिकम्स वी बी। तो वेलोसिटी लेट कर लिया, वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वी बी। तो क्या निकाल लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या है वहाँ पर, वी बी, तो हाफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर। ओके डन। अब यहाँ पर अगर देना है तो आप इक्वेशन का नाम दे सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ओके तो अब यहाँ पर ये वी का वैल्यू निकाल लो। अब वेलोसिटी कितना होगा तो निकालना जरूरी है, तो लेट किया है ना मैंने, वो तो लेट किया हुआ है, वो एग्जैक्ट थोड़ी है, वो तो हमने लेट किया है, लेकिन उसका वैल्यू तो निकालोगे ना वो कितना हुआ है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही थर्ड है बच्चों,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों अब इसी इक्वेशन से निकाल लो वीवी का। तो यहाँ पर देखिए v के जगह क्या रखेंगे, वीवी का स्क्वायर, और u तो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमने पहले वहाँ पर बोल दिया है कि वहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पर अब बात आई जो आपको माइंड रखना है बच्चों कि यहाँ पर बॉडी ऊपर से नीचे है ना, तो एक्सेलरेशन को g लिखा करो। तो यहाँ a के जगह क्या लिख दो g, और यहाँ यस क्या हाइट, तो हाइट कहाँ से लेंगे, ऊपर से, माने पोजीशन a से b। तो a से b के बीच की पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, x। तो यहाँ यस के जगह क्या रख दो x, तो क्या हो गया, तो 2gx, ये माइनस रखना, a के जगह g लेना, और यहाँ हाइट डिस्प्लेसमेंट जो है a से b के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट लेट किया है x, तो हो गया 2gx, तो हो गया vb स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2gx। अब ये vb की वैल्यू यहाँ रख दो, तो vb का वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू vb स्क्वायर, तो vb का स्क्वायर हो गया 2gx, तो 2gx 2 स्वाहा, तो 2 स्वाहा हो गया, तो क्या बचा mgx। ये रहा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली हमने बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का तो एक ही फार्मूला है mgh, राइट। तो mgh मतलब हाइट, लेकिन ये हाइट कहाँ से लोगे, नीचे से। तो ये पोजीशन b की हाइट अगर मैं नीचे से देखूं तो नीचे से उसकी हाइट यही है ना, तो ये हाइट वहां पर रखोगे तो mg इंटू हाइट h माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो mgh माइनस mgx, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या निकाल लो, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन b, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आए mgx और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, तो ये प्लस और माइनस कट गया तो आए mgh। देखो ये भी फिर से आ गया mgh, वैल्यू तो नहीं आएगी। अब अगर पोजीशन सी पर, तो जो पोजीशन बी पर है बिल्कुल पोजीशन सी पर वही है। हमने यहाँ बी भी लिया तो यहाँ हमने बी सी लिया, हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया 3 दे दिया, राइट। तो यहाँ पर बी सी है, तो ये तो लेट किया वाला है, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पर फिर से बात वही है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2g। अब यहाँ यस के जगह क्या लिखेंगे, हाइट। अब ऑब्जेक्ट ए से सी पर पहुँच चुकी है, तो मतलब ये सी पर पहुँच गई, पूरी हाइट कितनी हो गई h। तो यहाँ यस के जगह क्या लिख दोगे h, तो हो गया 2gh, तो वी सी स्क्वायर आ गया 2gh। अब वी सी का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू यंग इंटू वी सी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर मतलब 2gh, 2 स्वाहा, क्या हो गया mgh, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक ही तो फार्मूला है mgh। यहाँ हाइट तो है ही नहीं, पोजीशन सी मतलब वो तो धरती पर ही है ना, वो तो अर्थ पे ही है ना, तो वहाँ हाइट कहाँ आ रही है, तो वहाँ हाइट हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। इसलिए अब क्या निकालोगे, अगर पोटेंशियल टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज व्हाट mgh। इट मींस तीनों पोजीशन पे जो का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। तो कंक्लूजन क्या है, तो बच्चों ये नोट कर लो, मैं कंक्लूजन लिख दूँ और आपको एक ट्रिक बता दूँ जो आप अपने ब्रेन में रखना। तो ये रख करो बच्चों, ये हो गया, तो ध्यान देना, डायग्राम आपने देख लिया ना, तो इस सारे चीज़ को हम इसको रब कर रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ बता दें। तो चलिए बच्चों ये हम रब कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कंक्लूजन देना मस्ट है बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा उसका कंक्लूजन तो देना ही पड़ेगा ना। और कंक्लूजन क्या है, जो तीनों पोजीशन पे आप देख रहे हैं वही तो कंक्लूजन है, कोई नई बात थोड़ी यहाँ पर। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों, इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है, राइट। इट मींस द सम ऑफ, कंक्लूजन यही है, इट मींस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पोजीशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस व्हाट इज द कंक्लूजन, इट मींस कंक्लूजन इज व्हाट द टोटल energy at every position during free fall। देख लेते फटाफट, तो कंक्लूजन क्या है, आपने तीनों पोजीशन पर जो निकाला, तो ए पोजीशन ए पर, पोजीशन बी पर, पोजीशन सी पर, तो तीनों पे रिजल्ट क्या मिला आपको, सेम मिला mgh। तो कंक्लूजन इससे क्या मिला, इट मींस कंक्लूजन यही मिला जो पूछा था, आपने उसको प्रूव किया, तो कंक्लूजन क्या मिला, इट मींस द टोटल एनर्जी
at every position, that is position A or position B or position C remains constant during the total energy at every position during the free fall remains constant, और उसका वैल्यू क्या है बच्चों, mgh, that is the total energy at every position A and B and C। अब आपको इसका एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को माइंड में रख लो, जब भूल जाना अपने स्कूल के टेस्ट में भूल जाना, ये ट्रिक है और ये ट्रिक को आप ध्यान में बिठाओ, ध्यान देना। ओके, तो ये ट्रिक देखो बच्चों, पहले बच्चों पोजीशन ए बच्चों, इसके बाद ये क्या है बच्चों, पोजीशन बी, है ना बच्चों, इसके बाद ये ले लो पोजीशन सी। आपने 3 पोजीशन कंसीडर किया ना, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। तो देखो बच्चों ये पोजीशन हो गया आपका सी, है ना। अब यहां पर क्या लिख लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या ले लो उसका टोटल, दैट इज व्हाट, टी, टोटल एनर्जी। ओके, तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो आप देखो बच्चों कैसे याद करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पोजीशन ए पर अगर बात करें तो पोजीशन ए पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब हम पोजीशन ए पर हैं तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, जो कि आपको याद है, कल हमने डिराइव किया। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, mgh है बच्चों, और टोटल एनर्जी क्या आया था, mgh। ये तो है ही, ओके, दोनों का प्लस कर दिया। अगर बी पर देखेंगे बच्चों तो ए पर देखा, साथ में आप किसको देख लो, सी पर देख लो। ए पर पहले देखो और उसके बाद सी पर देखो। तो यहाँ पर ए पर अगर देख रहे हैं बच्चों तो ए पर जो है काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल mgh है, क्योंकि वहां पर रेस्ट है। और जब वहां से गिरना शुरू करेगा और पोजीशन सी पर आएगा तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी mgh था, अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो वहां पर जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh था वो स्लोली कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो C पर पहुंचते पहुंचते ये पूरा का पूरा जो ये mgh देख रहे हैं वो काइनेटिक हो जाएगा, mgh ये काइनेटिक में आ जाएगा, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है, A पर और C पर देखो। A पर काइनेटिक क्या है, 0, और पोटेंशियल mgh, और यही C पर आएंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ आ गया और ये बिल्कुल यहाँ आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, mgh, राइट। अब बात आई बच्चों पोजीशन बी पर। तो पोजीशन बी पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पोजीशन बी पर यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, mgx, क्या होगा, mgx, और पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल होगा mgh माइनस mgx। ये आप माइंड में रखना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgx, और आपको तो पहले से मालूम है कि मिला के दोनों का क्या आना चाहिए, mgh ही आना चाहिए। तो यहाँ पर mgx लिख लिए, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखो, mgh माइनस mgx। जब ऐड करेंगे तो mgx कैंसिल हो जाएगा और टोटल mgh आएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखो, यहाँ पर पोजीशन ए पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, और बिल्कुल सी पर आएंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में, तो हो गया mgh, और ये हो गया 0, तो यहाँ सेम हो गया। और बी पोजीशन पे यहाँ पर रखो mgx, तो यहाँ पर रखो mgh माइनस mgx, और ये आपका हो गया। बिल्कुल ये माइंड में रख लो बच्चों, और ये याद रहेगा तो आप डिराइव करते समय आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल। तो बच्चों ये रहा हमारा एनर्जी का टॉपिक। तो एनर्जी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, और इस एनर्जी के टॉपिक में हमें कौन से एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है उसको भी हमने बताया कि जो मोशन एंड पोजीशन से अराइज होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टू एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने फिर काइनेटिक एनर्जी को डिटेल देखा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को देखा, और उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट देखा, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल जो कि आपके ये सामने।
तो दिस इज द होल अबाउट द एनर्जी। अब आइए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड टॉपिक है, वो है पावर। अब हम लोग इस पावर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि छोटा सा पार्ट है पावर। आइए हम लोग पावर के बारे में देखते हैं, पावर क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, और पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पर देखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों रफ करते हैं। तो ये आपको याद होगा बच्चों, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। पोजीशन ए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो ये 0 mgh और mgh, और सी पर ये चेंज कर लो, ये इधर लिख दो, ये उधर लिख दो। तो mgh और 0 टोटल mgh। आपको याद रखना है बी पर mgx और ये है mgh माइनस mgx, फिर आपका mgh आएगा। ओके, तो चलिए रफ करते हैं। डन।